गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग थोड़ा तहलका मचाने का मूड में आए हैं। बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे एंड क्वेश्चंस आ रहे थे लाइक हाउ इज़ द हिमालयन 450, क्या हिमालयन 450 हमें लेना चाहिए, क्या 390 एडवेंचर लेना चाहिए। उन सवालों का जवाब देने का टाइम आ गया है एंड मैंने सोचा क्यों नहीं एक ओनरशिप एक्सपीरियंस वीडियो बनाते हैं। सो today basically I am going to explain the ownership experience after riding around 4,112 kilometer on the Himalayan 450. Hey everyone, hello. This is Pradyut Ghosh from Himalayan Explorer. मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके थ्रू से मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये जो है हिमालयन 450, हाउ इज़ दिस बाइक, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा है एंड वेदर वी शुड गो फॉर दिस बाइक और नॉट, या फिर मार्केट में और भी काफ़ी सारे एडवेंचर मोटर बाइक्स है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इसी विषय में, इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। आज का बात ये है, तो आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है कि हाउ इज़ दिस बाइक हिमालयन 450 जो रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी सालों बाद एक अपग्रेड किया है अपने पुराने 411 से आज के डेट में ये बाइक उन्होंने लॉन्च किया है। तो मोस्ट ऑफ यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशन, पावर फिगर, टॉर्क एंड बीएचपी, तो मैं वो चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ। बट यही है कि थोड़ा बहुत मैं बताना चाहता हूँ कि लाइक दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू सेटअप फॉर रॉयल एनफील्ड। इट्स DOHC लिक्विड कूल इंजन। दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू सेटअप फॉर रॉयल एनफील्ड, वेरी गुड। एंड अभी न्यू स्टेज में है तो थोड़ा सा रफनेस तो है इंजन में, बट व्हाट आई कैन से द पावर आउटपुट एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स आर अमेजिंग। तो मैं अपना जो यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, तो इट्स बीन 6 months विद दिस बाइक। राइट नाउ आई हैव बाइड दिस बाइक फ्रॉम सिलीगुड़ी एंड आई एम द फर्स्ट डिलीवरी जिसे मुझे मिला ये बाइक मुझे यहाँ पे सिलीगुड़ी में। इसके साथ मैंने अभी तक 6 महीना मैंने इसके साथ बिताया है। मैंने काफ़ी सारा राइड इसके साथ मैंने किया है। लाइक मैंने लॉन्ग डिस्टेंस में सिलीगुड़ी टू मेघालय, असम, देन उसके बाद मैंने आई हैव बिन 2 times विद दिस बाइक टू सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम एंड ईस्ट सिक्किम। तो मैंने इस बाइक से कवर किया है। बीइंग अ राइडर एंड ओनर ऑफ दिस बाइक, मैं अपना वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हिमालयन 450 काफ़ी जन लेना चाहते हैं, बट उनके माइंड में एक सेकंड थॉट है कि लाइक दे शुड बाय KTM 390 एडवेंचर। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ पॉजिटिव एंड थोड़ा बहुत नेगेटिव जो मेरा लगा है मुझे आफ्टर राइडिंग अबाउट 4,000+ किलोमीटर ऑन दिस बाइक, तो वही चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ दिस मोटर बाइक which I have experienced on this 6 months of journey with this bike। तो पहला चीज़ मुझे जो सबसे बेस्ट लगा इस बाइक का वो है इसका सस्पेंशन। ये जो सस्पेंशन है ये USD सस्पेंशन है, मतलब अपसाइड डाउन। एंड वो भी ये जो सस्पेंशन दिया गया है दिस इज़ फ्रॉम शोवा, जो कि सस्पेंशन में काफ़ी रेनाउंड एक ब्रांड है। एंड अपसाइड डाउन स्पोक का एक बेनिफिट जो मेरा जो नॉलेज है वो पॉट होल्स को, बम्स को और बेटर तरीके से वो सोक करता है। एंड दिस सस्पेंशंस आर वे बेटर देन द कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोक्स, बिकॉज ये बहुत स्टडी होता है और इसका डायमीटर भी पहले का हिमालयन से काफ़ी बड़ा है। तो ये एक डिफरेंस है। तो इससे क्या होता है, राइड क्वालिटी और बेटर हो जाता है। मैंने लॉन्ग डिस्टेंस में टर्मैक में भी जब मैंने राइड किया तो दिस बाइक परफॉर्म अ वेरी marvelously well and suspension is tremendously well। इतना बैलेंस सस्पेंशन इस रेंज का बाइक में I don't see any other options।
जिसमें इतना अच्छा सस्पेंशन का सेटअप दिया है, वो भी शोवा का। एंड इट इज़ इक्वली गुड ऑन द ऑफ रोड टेरेन। एंड जहाँ पे ग्रेवल्स है, पत्थर वगैरह है, तो वहाँ पर भी मैंने राइड किया है, तो वहाँ पर भी इसका जो सस्पेंशन है उसका परफॉर्मेंस इज, आई एम टोटली सेटिस्फाइड, इतना मैं बोल सकता हूँ। सो दूसरा जो पॉइंट मैं इस बाइक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ इट्स राइडिंग स्टांस। आई एम 5'7", मेरे हाइट के हिसाब से इसका जो सिटिंग पॉस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल है लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए, क्योंकि आप एज यू कैन सी बाइक अभी स्टैंड है, tilted है, स्टिल यू कैन फील दैट माई आर्म्स आर रेस्टिंग ओवर द हैंडल बार क्वाइट कंफर्टेबली। तो मुझे ना आगे लीन करना पड़ रहा है, ना ज़्यादा पीछे जाना पड़ रहा है। तो ये जो पॉस्चर है काफ़ी कंफर्टेबल पॉस्चर है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए एक बहुत बेटर एक सीटिंग पॉस्चर है। एंड जो मेरा ये जो लेग का पॉस्चर है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ना ज़्यादा टिल्टेड है, ना ज़्यादा आगे की तरफ लीन है, तो इट्स एक बैलेंस्ड है। तो ये पॉस्चर में क्या है, आप बहुत देर तक लॉन्ग डिस्टेंस राइड कर सकते हो। एंड अनदर गुड पॉइंट इज दैट ये बाइक का जो अपराइट पॉस्चर है स्टैंडिंग में भी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो मेरा जो नी है वो टैंक को अच्छा से ग्रिप करता है, लाइक प्रीवियस जनरेशन हिमालयन के जैसा ही है। हालांकि इसका टैंक शेप बहुत बड़ा है, 70 लीटर इसका टैंक कैपेसिटी है, विच इज़ अनदर गुड ऑप्शन। तो मैं ये पॉइंट नंबर 2 में भी इसी चीज़ का डिस्कशन मैंने एक ही साथ में बोल दिया कि इसका एक लॉन्ग रेंज है, 70 लीटर्स पेट्रोल टैंक कैपेसिटी होने के वजह से। तो जब आप लॉन्ग डिस्टेंस टूर करते हो तो आपका जो फ्यूल स्टॉप जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। एंड अनदर थिंग, इसका माइलेज जो एवरेज है वो भी काफ़ी अच्छा है। आई एम गेटिंग अराउंड 30 to 32 kmpl इन हाईवे में मुझे 30 to 32 kmpl मिलता है। एंड सिटी में एवरेज मुझे 24-25 तक मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड कमेंडेबल थिंग, एज इट हैज़ अ बिगर इंजन, 450cc इंजन। तो बहुत एक कमेंडेबल चीज़ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन फिर भी क्या है, फ्यूल एवरेज जो है वो राइडर के राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कैसे चला रहे हो, कितना गियर आप यूज़ कर रहे हो, कितना क्लच आप यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर आपका एवरेज डिपेंड करता है। बट मैंने एग्रेसिवली भी चलाया हुआ है एंड नॉर्मली भी चलाया है, तो आई एम गेटिंग अ गुड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ फ्यूल इफिशियंसी। आई एम गेटिंग अराउंड 30-32 ऑन द हाईवे एंड 25 to 26 ऑन सिटी, विच इज़ आई एम सेटिस्फाइड विद दैट थिंग। अगला जो पॉइंट जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस टूरर ही समझ सकता है ये बारे में, जो है सीट। तो ये जो सीट है काफ़ी वाइड है, अगर आप कंपेयर करोगे प्रीवियस जनरेशन 411 हिमालयन के साथ में, तो इसका जो सीट है काफ़ी वाइड है एंड कुशन इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है एंड एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एक काफ़ी स्वीट से एक स्पॉट है। मैंने इस बाइक में अराउंड 460 किलोमीटर एट स्ट्रेच चलाया हुआ है, तो मुझे कोई भी पेन जो एक आता है काफ़ी टाइम राइड करने के बाद, जो लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हैं उन लोगों को पता है, तो वो वाला फैटीग मुझे नहीं आया। एंड एज इट इज़ गुड फॉर द पिलियन एज वेल। बाकी इसका सीट हाइट वगैरह अभी तो ये 825 mm में है, मेरे हाइट के हिसाब से ये ठीक है। अगर कोई टॉल है तो दे कैन स्विच टू द 845 सेटिंग, एंड कंपनी इसके साथ में एक लो सीट भी ऑफर एक्सेसरीज में लाएगा, बट वो अभी तक आई गेस अवेलेबल नहीं हुआ है मार्केट में, वो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ, इसका जो टायर है, टायर इसका डुअल पर्पस उतना ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये 70-30 में बोल सकता हूँ। 70% टर्मैक के लिए है, 30% ऑफ रोड ग्रेवल्स के लिए है, ठीक है। तो ये जो टायर दिया हुआ है सीएट से, ये पिछला जनरेशन के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछला जनरेशन का जो टायर हुआ करता था वो काफ़ी 50-50 रेशियो मेंटेन करता था, 50% गुड फॉर द टर्मैक, 50% फॉर द ग्रेवल्स एंड ऑफ रोड। बट आई वोंट सजेस्ट कि आपको अगर ऑफ रोडिंग करना है तो ये टायर से आप मत करो। अगर मार्केट में और भी दूसरे कुछ ऑप्शन अगर निकला है तो रिसर्च वेल। मैं कोई भी ब्रांड के बारे में नहीं बोलना चाहता स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने अभी तक रिसर्च नहीं किया उस चीज़ के बारे में। मुझे जितना करना होता है मैं कर लेता हूँ। आई कैन डू दैट विद दिस स्टॉक टायर। और एक बात क्या है कि इसमें एक टेंशन होता है कि ये ट्यूब टायर के साथ में है, ट्यूबलेस नहीं है। तो मैं उन लोग के लिए कहना चाहता हूँ
कि कंपनी अभी तक यहाँ पे इंडियन मार्केट के लिए अभी तक ट्यूबलेस स्पोक व्हील रिम्स नहीं निकाला है, बट इन फ्यूचर वो लोग करेंगे, जो रॉयल एनफील्ड ने क्लेम कर रहा है ऑलरेडी। बट मैंने अभी तक, मुझे ऐसा कोई पंक्चर का इशू नहीं हुआ, क्योंकि टायर्स का डेप्थ अगर अच्छा रहेगा एंड एयर प्रेशर अगर आप लोग ठीक तरह से मेंटेन करके चलाओगे तो वो चांसेस बहुत कम हो जाता है। एज मैं 100% तो नहीं बोलूँगा कि नहीं टायर्स आर पंक्चर प्रूफ, पंक्चर रेजिस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट वो लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो थोड़ा बहुत बाइकर्स जो है उतना वो डिफ़िकल्टी लेके चलता है। आई थिंक यू कैन रिलेट टू माई वर्ड्स। सो तो उतना थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में। एंड वही कहते हैं ना लाइफ में कि रिस्क है तो इश्क है, तो अपने बाइक के साथ अपना इश्क है, तो वो रिस्क तो मैं लेता हूँ। आई एम हैप्पी विद दैट। एंड हाँ, कोई ऑप्शनल वो वे टू स्पीड या कुछ सोल्यूशन वगैरह यूटिलाइज करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि कंपनी का ही आप ट्यूबलेस रिम के लिए थोड़ा वेट करो, अगर किसी को वेट करना है। और अदर देन दैट दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। आई वुड से दैट कि ये सफिशिएंट है, आप इससे अच्छा से आप टूर कर सकते हो। कि ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में रॉयल एनफील्ड इस बाइक में अपना जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। आई वुड से पिछला जनरेशन का हिमालयन का जो ब्रेकिंग था उसके कंपैरिजन में दिस इज़ फार बेटर। मतलब दिन और रात का डिफरेंस है, आई कैन से दैट। इसका जो पैड्स वगैरह आते हैं वो भी नॉर्मल ऑर्गेनिक नहीं है, सिंथेड, आई गेस सिंथेड ब्रेक पैड्स है। ब्रेकिंग का बाइट एंड प्रोग्रेशन इज़ वेरी गुड। फील होता है जब आप लीवर प्रेस करते हो काफ़ी अच्छा से, क्योंकि इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है एंड जो पिकअप इसका है काफ़ी ज़्यादा हद तक इसका एग्रेसिव है। अगर आप इसको एग्रेसिवली चलाना चाहते हो तो दिस बाइक कैन पुल लाइक इट्स गोज लाइक रॉकेट। कोई भी गियर से आप कोई भी आरपीएम में रहो, टॉप एंड तक आप लेके जा सकते हो। और पिछला जनरेशन का बाइक में वो चीज़ नहीं होता था। ये मोटर बाइक में वो होता है कि यू कैन राइड एग्रेसिवली, मतलब थ्रॉटल आप ब्लिप करो तो बाइक कैन गोज लाइक रॉकेट। तो जब ऐसा कोई फास्ट बाइक होता है तो उसके लिए स्टॉपिंग पावर भी बहुत अच्छा से होना चाहिए, वो रॉयल एनफील्ड ने इसमें काफ़ी अच्छे से दिया है। तो ये पॉइंट पे मैं आई कैन से हैट्स ऑफ टू रॉयल एनफील्ड फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल थिंग। तो इस बाइक के नेगेटिव पॉइंट्स काफ़ी कम है हालांकि, बट जो है मैं आपसे ऑनेस्ट ओपिनियन में अपना शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट जो मुझे दिक्कत लगा, इसका जो हेडलाइट है इसका थ्रो काफ़ी लो है। जब नाइट में आप राइड करते हो स्पेशली ऑन द हाईवेज, तो वहाँ पे ये स्ट्रगल करता है, वो मुझे फील हुआ। तो इसका लाइट का ब्राइटनेस थोड़ा सा और अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता अच्छा रहता। एंड और एक चीज़ है, यहाँ पे जो पैनल्स है ना लाइट के बीच में, ये कुछ खुले से रहते हैं, वो थोड़ा सा ख़राब लगता है। कि मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड आई एम पेइंग अराउंड 3.5 lakhs रुपीज़ ऑन दिस मोटर बाइक, बट जो क्वालिटी ऑफ दिस फिट एंड फिनिश ये थोड़ा सा मुझे डाउन लगा हेडलाइट का। ठीक है, इसके लिए मैंने ऑक्सिलरी लैंप लगा लिया है मैंने, ये सोल्यूशन क्योंकि मुझे करना पड़ा, क्योंकि जब मैं हाईवे में राइड करता हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होता है आगे का ट्रैफिक से या ऑपोजिट लेन से जो ट्रक्स वगैरह आते हैं उनके लाइट के थ्रू से। आई वॉज इन अ ब्लाइंड स्टेट, तो दैट्स वाई आई हैव फिटेड विथ सम ऑक्सिलरी लैम्प। तो ये काफ़ी अच्छा ब्राइट है, तो ये मैं यूज़ करता हूँ स्पेशली इन द नाइट राइड। सेकेंड जो पॉइंट मुझे लगा, ये जो इंजन है, इंजन इज़ वेरी गुड। आई डोंट हैव टू मच कंप्लेन अबाउट दिस इंजन। अगर बट स्टिल क्या होता है कि लाइक इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट इट्स लैक्स सम रिफाइनमेंट। बहुत ज़्यादा नॉइजी है, साउंड काफ़ी ज़्यादा रफनेस साउंड आता है इंजन से, बट यू डोंट फील वाइल ओपन द थ्रॉटल। जब आप फुल गैस में रहते हो उतना आपको बैड नॉइज़ नहीं आता है, बट जो आइडलिंग पे या लो स्पीड में, लो आरपीएम में जब ट्रैवल करते हो दैट टाइम यू कैन हियर दैट नॉइज़ एंड इट्स रियली अनोइंग। आई डोंट लाइक दैट, स्पेशली मुझे ये इंजन नॉइज़ पसंद नहीं है इसका। तो आई गेस ये डे बाय डे जितना डे गुजरेगा ये इंजन और भी ज़्यादा अच्छा से रिफाइंड होना चाहिए। आई वुड टेल रॉयल एनफील्ड प्लीज़ वर्क ऑन द रिफाइनमेंट ऑफ दिस इंजन। थोड़ा बहुत रिफाइन आप करिए और अच्छा हो जाएगा बाइक, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड थर्ड जो मुझे एक कॉन इसका लगा
वो है जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स। थ्रॉटल रिस्पॉन्स उतना क्विक नहीं है, मतलब राइड बाय वायर है, इसमें आप गैजेट्स दिए हो राइड बाय वायर, लेकिन जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा सा शेकी है। जैसा पिछला जनरेशन का जो हिमालयन था उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत फास्ट था, व्हेन यू इनपुट द थ्रॉटल इमीडिएटली वो रिएक्ट करता है, बट ये थोड़ा सा लैग करता है उस मामले में। बट स्टिल आफ्टर ridden around 4000 plus kilometer, I have accommodate myself to the riding style of this motorbike. तो मैंने now currently I am used to how to operate this motorbike, how to operate its throttle. तो बहुत जन बोलते हैं कि लो आरपीएम में पावर लैग है, ऐसा सच कुछ नहीं है, वो आपको यूज टू होना पड़ेगा। आप पहला 1-2 राइड करके आपको यू कैन नॉट जज एनी मोटर बाइक, तो आपको चलाना पड़ेगा कंटिन्यूसली, आपको यूज टू होना पड़ेगा, एंड आपको बाइक जैसा रिस्पॉन्स कर रहा है उसके हिसाब से आपको प्ले करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आई हैव रिडन दिस बाइक टू चटकपुर। जो लोग वेस्ट बंगाल चटकपुर के बारे में जिनको पता है दे कैन रिलेट, एंड आई हैव बीन टू ईस्ट सिक्किम एंड नॉर्थ सिक्किम, वो एक्सट्रीम टेरेन्स वगैरह हैं, वहाँ पे मैंने राइड किया है। तो आई नेवर फाउंड एनी डिफ़िकल्टीज टू राइड ऑन दैट पर्टिकुलर टेरेन्स। तो वो क्या है, आपको थोड़ा सा यूज टू होना है, कैसे थ्रॉटल को ऑन एंड ऑफ करना है, उस हिसाब से आप करोगे तो आई डोंट सी एनी डिफ़िकल्टीज। सो फाइनली अभी मैं कंक्लूशन में आता हूँ। कंक्लूशन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इफ़ आई रेट दिस बाइक आउट ऑफ 10, I can give 9. Perfectly, I can give 9 out of 10 to the Royal Enfield Himalayan. तो अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ, ये बाइक लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो बीइंग ए राइडर यू हैव टू डिसाइड आपका बजट क्या है, आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है, एंड आपको क्या क्या चाहिए। जैसे इस बाइक में ABS है, स्विचेबल ABS है, 2 पावर मोड है। ये आपको, मैंने तो एक ही पावर मोड में हमेशा चलाता हूँ, कभी कभार क्या है वो रियर ABS में ऑफ करता हूँ जहाँ पे ऑफ रोडिंग वगैरह होता है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, क्विक शिफ्टर नहीं है, जो सब 390 एडवेंचर में है, बट ये बहुत स्टडी है, ये बहुत कंफर्टेबल है राइड करने के लिए। 390 एडवेंचर से ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, बट उसके मुकाबले इसका टॉर्क ज़्यादा है, तो इसको आपको रियल वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो उसका एक डिफरेंट जॉनर है, ये वो थोड़ा लाइट वेट है, ये थोड़ा हेवी है। तो बीइंग ए राइडर यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस टाइप का बाइक चाहिए, उसके हिसाब से आपको चलाना पड़ेगा। चलाने के बाद आप एक डिसीजन में आओगे। बट मुझसे अगर आप पूछोगे कि आप 390 एडवेंचर लोगे या फिर दिस हिमालयन 450 लोगे, अगर आपका मोटिव है एडवेंचर टूरिंग, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दिस बाइक टू दोज पर्सन जो एडवेंचर टूर करना चाहते हैं। क्योंकि एक तो क्या है, इसमें आपका प्राइस कम है, ओनरशिप कॉस्ट भी थोड़ा सा कम ही है, तो उस हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस। और किसी को अगर थोड़ा सा गिज्मो चाहिए, बहुत ज़्यादा हाईटेक चाहिए एंड टेक्निकली साउंड मोटर बाइक चाहिए, ट्यूबलेस चाहिए, पंक्चर का झंझट नहीं लेना है, तो आई वुड सजेस्ट दोज पीपल टू गो फॉर 390 एडवेंचर डेफिनेटली। दैट बाइक इज़ ऑल्सो वेरी मार्वलस बाइक, आई वुड से बहुत अच्छा बाइक है। तो ये आपका टेस्ट के हिसाब से है, आपको चूज़ करना है। बट इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप रिव्यू आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस हिमालयन 450। तो मैं अभी यहीं पे रैप अप करना चाहता हूँ। तो आई होप यू हैव लर्नड एंड यू हैव गॉट सो मेनी आंसर्स। मैंने कोशिश किया आप लोग को ये चीज़ बताने के लिए, जो मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोग के साथ सजेस्ट किया है, ताकि आप लोग एक डिसीजन ले सको। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ऑन हिमालयन 450। आई होप यू लाइक इट। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल हिमालयन एक्सप्लोरर को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए, लाइक करिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड आप कमेंट कीजिए वहाँ पे अगर आपको कुछ और क्वेरीज़ है इसके बारे में। मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है wanderer_प्रद्युत, या फिर आप प्रद्युत घोष करके भी सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा मुझे इंस्टाग्राम में। आप फॉलो कर सकते हो नए नए अपडेट्स के बारे में। एंड हाँ, ज़रूर आप मेरे साथ बने रहो चैनल में, आप लोग देखो, और आप लोग क्या क्या आपको देखना है आप मुझे बताओ कमेंट में।
तो मैं ट्राई करूँगा आप लोग के लिए वो सारा चीज़ लाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।